आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कुत्ता बड़ा या कांस्टेबल, कुत्ते के लिए पीटा सिपाही को एसपी ने निरीक्षक को किया सस्पेंड। गणेश जी को सुनहरे मुकुट की भेंट, हीरे मोती से बना है मुकुट, वीणा सोनी की अद्भुत श्रद्धा। आए गणेश जी बिखरा उजाला, इलाके को रोशनी की सौगात, दुधिया क्षेत्र नहा उठा रोशनी से। पटवारी पर बरसे खंडेलवाल, कहा जीतू ने किया बहनों का अपमान, यही है कांग्रेस का कल्चर। प्रदेश में सड़कें हो या फिर नवनिर्मित अस्पताल, बिल्डिंगें निर्माण के साथ ही जर्जर हो जाती हैं। ऐसा ही एक अस्पताल के ओपीडी भवन का निर्माण स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले रीवा में हुआ है, जहां करोड़ों की लागत से बिछिया अस्पताल में नवीन ओपीडी भवन का निर्माण कराया गया, लेकिन भवन हैंडओवर के पहले ही भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है और उसमें दरारें आ गई हैं, जिसे पुट्टी लगाकर छुपाने का काम किया जा रहा है। ये हाल है रीवा के कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल बिछिया के नवीन ओपीडी भवन का, जहां इसके निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी हैंडओवर से पहले ही इसमें दरारें आ गई हैं। वहीं इन दरारों को पुट्टी से छिपाया जा रहा है। बिल्डिंग में पानी टपक रहा है, बावजूद इसके निर्माण एजेंसी ने जर्जर बिल्डिंग को हैंडओवर करने की तैयारी में है। अस्पताल में मरीजों को मरहम पट्टी होती है, लेकिन पहली दफा अस्पताल की मरहम पट्टी होते देखा जा सकता है, वो भी उद्घाटन से पहले। यह अस्पताल डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का ड्रीम प्रोजेक्ट था। खुद उन्होंने कई बार मिशन का निरीक्षण भी किया था और डिप्टी सीएम ने एजेंसी को गुणवत्ता का ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन उसे दरकिनार कर दिया गया। अस्पताल निर्माण के वक्त एजेंसी ने ध्यान नहीं दिया। अब साफ देखा जा सकता है कि दीवारों की दरारों को छुपाने के लिए रंग रोगन और डिजाइन का सहारा लिया जा रहा है। मामला उजागर होने के बाद कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि ओपीडी भवन का निर्माण कार्य अभी चालू है, फिनिशिंग का काम लास्ट स्टेज पर है। कहां दरारें आई हैं, क्या कारण है, इसका हम लोग परीक्षण कराएंगे। खंडवा जिले के वीआईपी घरों में गणेश पूजन जारी है। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, एसपी मनोज कुमार राय, सीओ नागार्जुन बी गौड़ा और खंडवा विधायक कंचन मुकेश तन्वे ने अपने घरों में मिट्टी से निर्मित गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित की हैं। खंडवा के अफसरों और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों से जल एवं पर्यावरण प्रदूषित होता है, इसलिए जिला प्रशासन द्वारा खंडवा शहर में प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाओं के निर्माण और विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने सभी से गणेश उत्सव को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की है। जैसा कि हम जानते हैं, अभी गणपति विसर्जन का त्यौहार आने वाला है, उसके संदर्भ में खंडवा प्रशासन एवं सभी जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में यह निर्णय लिया गया था कि पर्यावरण को देखते हुए इस साल मिट्टी से बनी गणेश की मूर्तियों का ही प्रमोशन किया जाए। इस संदर्भ में आज यहाँ पर जो हमारी ओल्ड अनाज मंडी है, वहाँ पर एक मिट्टी के गणेश की पूरी मार्केट डेवलप की गई है। आज इन सभी स्टॉल्स का भ्रमण किया गया। यहाँ पर बहुत अलग अलग जगहों से, कलकत्ता से, इंदौर से, महू से, बहुत जगहों से यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियाँ आई हैं और बहुत ही आकर्षक मूर्तियाँ। आज देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है, अपना खंडवा शहर में भी इसी का यहाँ पे पूरा त्योहार का एक माहौल बना हुआ है। तो इसी दौरान मैं अपने परिवार के साथ मूर्ति, गणेश जी का मूर्ति लेने और स्थापन करने के लिए ले जाने के लिए आया था। तो और बहुत खुशी की बात है कि ये पूरा जैसे खंडवा शहर में पूरा अपना पीओपी के मूर्ति बैन है, और आज आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा इतना बड़ा भीड़ यहाँ पे आपका यहाँ पे जुटे हुए है। एंड निश्चित रूप से कि कलेक्टर का और अपना प्रशासन का जो पहल है कि मिट्टी की मूर्ति ही हम लिया जाए, उसमें एक लोगों का बहुत उत्सुकता देखते हुए एक बहुत अच्छा एक संदेश भी जा रहा है कि अपने सोसाइटी में कि अपना जो पर्यावरण संरक्षण में मिट्टी की मूर्ति लगाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं गणेश चतुर्थी के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। ये खंडवा ज़िले में इस बार एक प्रयास हुआ था कि
पीओपी के स्थान पर जितने मिट्टी के गणेश जी बनाने वाले जो लोग हैं उनको प्रमोट किया जाए और उनको इस बार लोगों को प्रेरित किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पर्यावरण की दृष्टि से ज़्यादा बेहतर मिट्टी के गणेश जी होते हैं उनको लोग लें। इसी कड़ी में पुरानी अनाज मंडी में पूरा प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है। आज मैंने भी गणेश जी की मूर्ति यहाँ से ली है जो मिट्टी की है और मैं सबसे अपील भी करता हूँ कि पर्यावरण को के दृष्टि से ज़्यादा बेहतर होता है पीओपी को छोड़ें और गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की लें और इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और आज आप देख रहे हैं कि अनाज मंडी में इतनी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं मिट्टी के गणेश जी खरीदने के लिए और ये बहुत अच्छी पहल है हमारी। मध्य प्रदेश के खरगोन के पुलिस लाइन में पदस्थ आरआई सौरभ कुशवाहा अपने डॉगी के खो जाने पर इस कदर आग बबूला हो उठे कि उन्होंने पुलिस लाइन में पदस्थ पुलिस आरक्षक की बेल्ट से जमकर पिटाई कर दी। मामले में पुलिस अधीक्षक ने आरआई कुशवाहा को सस्पेंड कर दिया है। वहीं डीआईजी ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। पीड़ित आरक्षक ने अपनी पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद आदिवासी समाज संगठन जयस मैदान में कूद पड़े। पीड़ित आरक्षक राहुल चौहान, उसकी पत्नी और संजय जयस संगठन ने आजाक विशेष पुलिस थाने का घेराव किया, जहां एफआईआर दर्ज नहीं करने पर जयस के कार्यकर्ताओं ने पीड़ित पुलिस आरक्षक के साथ खंडवा बड़ौदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। एसडीओपी रोहित लखारे और टीआईबीएल मंडलोई मौके पर पहुंचे और समझाइश दी, लेकिन देर रात तक चक्का जाम जारी रहा। पीड़ित आरक्षक राहुल चौहान ने कहा कि उसकी ड्यूटी आरआई सौरभ कुशवाहा ने अपने आवास पर लगा रखी थी। ड्यूटी खत्म होने के बाद वह घर चला गया था। इसी बीच उनका पालतू कुत्ता खो गया, जिसके बाद आरआई ने आरक्षक को अपने आवास में बुलाकर उसकी बेल्ट से पिटाई की और जाति सूचक गालियां दी। इस मामले में एसपी धर्मराज मीणा ने आरआई कुशवाहा को सस्पेंड कर दिया है। वहीं डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा ने पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी एएसपी अंतर सिंह कनेश को सौंप दी है। एफआईआर कराने के लिए आया हूँ मैं रक्षित निरीक्षक सौरभ कुशवाहा जी की आरआई साहब है जो लाइन के प्रभारी सर, उनके द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई है। बेल्ट से मारा गया है मुझे सर। मैं और मेरी समाज पे भी, जात पे भी, आदिवासी समाज का है, नीची जात का है, मुझे ये शब्द बोले गए हैं। और सर मुझे बंगले पे 1 बजे रात को, 10 बजे तक मेरी ड्यूटी थी, 1 बजे रात को मुझे घर से लाया गया और उसके बाद मुझे बंगले पे अंदर ले जाके बेल्ट से मारपीट की गई है मेरे साथ। सर मुझे न्याय चाहिए कि मुझे मारपीट क्यों करी। सर मैं बाहर गई थी जब इन्हें साथ रात को मारपीट की और मैं बाहर गई थी, उनका फ़ोन बंद था तो मैंने ढूंढने के लिए बंगले पर आई। मुझे पता चला कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है और मैंने उनसे सारी जानकारी ली कि क्या बात है। तो उन्होंने बोला एक कुत्ता हमारा इसने मार के फेंक दिया है, जबकि वो निकल गया था। इन पे ब्लेम कर रहे थे झूठा झूठा और हमने बोला कि हम ढूंढ के लाएंगे या आपको पैसा दे देंगे उस चीज़ का, पर उन्हें छोड़ दीजिए, उनका मोबाइल दीजिए। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं और मेरे सामने भी मारपीट की और अंदर भी मारा, बाहर भी मारा और उसके बाद मेरे से भी अपशब्द किए कि जो भी करना हो कर लो, आगे भी शिकायत करो तो कर लेना, हमारा कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें उन्होंने मुझसे भी अपशब्द कही, गलत बोला, जाति पर बोला, मैं आदिवासी से हूँ, चप्पल से मारेंगे, ये वो, तुम हमको मार का कोई दुख नहीं है, हम लोग सॉर्ट आउट कर दो, आगे मत कहीं करना कुछ भी। और हमें रात को दोनों को बुलाकर ये चीज़ें समझाई, आगे कुछ करने की कोशिश की तो सस्पेंड करवा दूंगा मैं, और ये सब चीज़ें उन्होंने और कही है। अभी जो मामला आया है संगठन के पास में, हमारा जो भाई है राहुल चौहान के साथ में जो पुलिस विभाग में डीआरपी लाइन में थे, आरआई द्वारा उसके घर पर बर्तन वगैरह और कुत्ते की देखरेख के लिए काम करवाया जाता था और उसका कुत्ता थोड़ी देर के लिए घूमने चले गया। उसके लिए उसको बुलाकर पट्टे से और जूतों से पीटा गया और गाली गलौज की गई। तो मेरा पुलिस प्रशासन से हमारा कहना है कि अगर तुम लोग अगर किसी को पीटते भी हो तो एक रिमांड के तौर पे जज से परमिशन लेते हो, फिर किसी आम इंसान को पीटते हो। आज तुमने डायरेक्ट हाथ उठाए, पुलिस की भी गलती उसमें, और आपने एमएलसी क्यों नहीं करवाई? एमएलसी करवाना था, उसके इतने बड़े चोट आए हैं, उसके पैरों में चोट आई, उसका वीडियो वायरल हुआ है। एमएलसी करवाना था, एमएलसी करवाई, वो भी दारू की करवाई। डॉक्टर लिख रहा है कि उसमें नो अल्कोहल, उसमें पुलिस दबाव दे रही डॉक्टर को कि उसको
अल्कोहल लिखवा रहे कि इसमें अल्कोहल लिखो, ऐसे पुलिस के द्वारा और खरगोन पुलिस द्वारा किया जा रहा है, वो गलत है। और संगठन मांग करता है अगर ये आरआई जो है कुशवाहा, उसको बर्खास्त किया जाए, निलंबित किया जाए और उसके खिलाफ ST-XC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। और उसकी जो वाइफ है उसने भी हमारे आरक्षक की वाइफ के सामने गंदी गंदी गालियां दी है, उसके खिलाफ भी ST-XC का मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको जेल में भेजा जाए। मेरा कहना है पुलिस परिवार से मामला संबंधित है, इसकी एक आवेदन दे दे ये लोग। इन लोगों ने अभी तक आवेदन भी नहीं दिया है, यदि आवेदन देते हैं इसकी उच्च स्तरीय जांच हो जाएंगी। वो तो बोलता है कि FIR होना चाहिए। भाई जो जांच में तथ्य पाए जाएंगे उस आधार पे FIR भी हो जाएंगी। तो आपको आवेदन या शिकायत नहीं मिली? नहीं मिली, अभी तक शिकायत भी नहीं दी है। क्या मांग है उनकी, क्या मांग कर रहे हैं? उनकी तो मांग है बस FIR करो। अब क्या FIR करो, पहले आवेदन तो दे, उसके आधार पे वो जांच होंगी, जांच के बाद जो तथ्य पाए जाएंगे उस आधार पे वैधानिक कार्रवाई होंगी। किसके खिलाफ FIR चाह रहे हैं ये लोग? इसके खिलाफ आए यहाँ पर? अभी आवेदन तो दे, आवेदन देंगे उसमें समझ में आएगा किसके खिलाफ चाह रहे हैं वो। ऐसे नारेबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। वहीं लोग अब मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाएं स्थापित करने लगे हैं। बुरहानपुर के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी गणेश चतुर्थी पर अपनी पोती जानकी के साथ गायत्री शक्तिपीठ से मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा लेकर घर पहुंचे। उन्होंने धर्मपत्नी जयश्री एवं परिजनों के साथ विधि विधान से प्रतिमा की स्थापना की। सांसद पाटिल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की बढ़ती जागरूकता के कारण लोग अब मिट्टी के गणेश प्रतिमाएं स्थापित कर रहे हैं और इन्हें गमलों में विसर्जित कर रहे हैं। गायत्री परिवार जैसे संगठन इस अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे शहर में इको फ्रेंडली गणेश उत्सव की परंपरा बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण को लेकर किए गए आह्वान को लोगों ने स्वीकार किया है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जमकर जागरूकता बढ़ी है। गायत्री परिवार वालों ने बताया कि बुरहानपुर में उनके द्वारा 2009 में मिट्टी से बनी 25 गणेश प्रतिमाएं बिठाकर शुरू किया गया यह अभियान आज 5000 घरों तक पहुंच गया है। खरगोन शहर के कुंदा तट स्थित करीब 500 वर्ष प्राचीन श्री सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश चतुर्थी पर एक महिला श्रद्धालु ने भगवान गणेश को अमेरिकन डायमंड, मोती और माणिक से सजा एक खास आकर्षक और अद्भुत मुकुट पहनाया। स्थानीय श्रद्धालु वीड़ा सोनी ने करीब 15 दिनों में 20 घंटे की कड़ी मेहनत से अब तक का सबसे बड़ा मुकुट तैयार कर भगवान को भेंट किया है। 2 फीट का यह मुकुट भगवान के मस्तक पर हमेशा सुशोभित रहेगा। टैगोर पार्क निवासी वीड़ा सोनी ड्राइंग और क्राफ्ट क्लास चलाती हैं। उन्होंने मुकुट को गोल्डन लुक दिया है। मुकुट को आर्टिफिशियल अमेरिकन डायमंड, मोती और माणिक से सजाया गया है। वीड़ा का कहना है कि मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे यह अवसर मिला। श्री सिद्धि विनायक मंदिर की भगवान गणेश की पाषाण प्रतिमा एक ही शिला से बनी है। गणेश जी की उंगली में शिवलिंग की अंगूठी, गले में रुद्राक्ष की माला और सूंड पर नाग बना हुआ है। हमारी बहुत श्रद्धा है, भावपूर्ण श्रद्धा है और गणपति जी जैसे जैसे हमको बुद्धि देते हैं वैसे हमारे भाव बढ़ते हैं और हम उसी तरह से मुकुट बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमें बहुत अच्छा लगता है बनाना। कितने दिनों बना है, कितना बड़ा है? ये मुकुट ये करीबन 2 फीट का है और इसमें 15 दिन लगे हैं, हमें बनाने में 15 दिन लगे हैं। किन किन चीजों का उपयोग किया है? इसमें कुंदन, लेस और माणिक, थोड़ा सा आर्टिफिशियल अमेरिकन डायमंड है। बस। पहली बार बनाया है इससे पहले? नहीं, ये हमने करीब 7 साल से बना रहे हैं। 7 साल से बना रहे हैं। क्या खासियत है मुकुट की? क्या कितना बड़ा है? इसमें ये 2 फीट का है और इसमें गोल्डन बेस लिया हमने ताकि ये ऐसा लगे बिल्कुल गोल्डन जैसा ही लगे। बुरहानपुर में गणेश जी आए और एक बड़ा इलाका दुधिया रोशनी से नहा उठा। अंधेरे से घिरे क्षेत्र को रोशनी की सौगात मिल गई। गणेश चतुर्थी पर्व पर महापौर माधुरी अतुल पटेल ने शहरवासियों को नई सौगात दी है। इच्छापुर इंदौर मार्ग पर शिकारपुरा से शानवारा तक डिवाइडर एवं मार्ग के बीच स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। जनप्रतिनिधियों ने स्ट्रीट लाइट का लोकार्पण किया है और पूरा मार्ग दुधिया रोशनी से जगमगा उठा है। इस सौगात के बाद रात में आवागमन सुगम होगा। इस अवसर पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटनीस, महापौर माधुरी पटेल, नगर निगम अध्यक्ष अनिता अमर यादव, निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव उपस्थित रहे।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल अपने गृह नगर बैतूल पहुंचे। वे कारगिल चौक पर गणेश प्रतिमा खरीदने पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान खंडेलवाल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर जमकर निशाना साधा। खंडेलवाल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा सम्मान माता बहनों का होता है, लेकिन जीतू पटवारी ने प्रदेश की महिलाओं का अपमान किया है। खंडेलवाल ने कहा कि ऐसा अपमान वही नेता कर सकता है जिन्हें प्रदेश की बहनों ने चुनाव में हराया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई चलन नहीं है और न ही यहाँ बहनें सेवन करती हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के लाडले नेताओं द्वारा बहनों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना पूरे प्रदेश के लिए निराशाजनक है। देखिए, नेशनल जो सर्वे की रिपोर्ट है वो विभिन्न समय पे हर बीमारी हर उसके लिए बनाई जाती है और घोषित होती है। उसका इससे कोई लेना देना नहीं। मध्य प्रदेश में ना चलन है, ना ही हमारी कोई बहनें इस तरह का सेवन करती हैं। और एक जिम्मेदार नेता जो कांग्रेस के हमारे राहुल गांधी के बड़े लाडले हैं, उनके द्वारा बहनों के प्रति इस तरह का अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना मैं समझता हूँ कि सभी लोगों के लिए एक निराशा का वातावरण है। बहनों ने उनको चुनाव में उनको हराया, लेकिन उसके लिए इस तरह का असम्मानजनक शब्दों का उपयोग करना पूरी तरह का। हम प्रतिमा जो बनाते हैं हमारे और जो हम लोग लेते हैं वो ऐसी बनाएं जिसमें पीओपी का उपयोग नहीं रहे, मिट्टी से रहे, हमारे स्थानीय कारीगर की रहे। उसी बात को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम स्थानीय उत्पाद और ऐसे उत्पाद का उपयोग करें जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। उसी लिए आज मैं सभी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ आज मेरे घर में भी गणेश जी की स्थापना होती है, तो उसके लिए मैं मूर्ति का लेने आया था और सभी लोगों से बात की। यहाँ पे लगभग जितने भी बेचने वाले हैं सभी ने इस बात के लिए आश्वस्त किया कि किसी ने भी पीओपी का उपयोग नहीं किया। रतलाम जिले के सैलाना क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। उज्जैन लोकायुक्त टीम ने गुरुवार को ट्रैप की कार्रवाई कर कृषि विस्तार अधिकारी मगनलाल मोएडा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। बता दें कि पिछले 6 माह के भीतर रतलाम जिले में आधा दर्जन से अधिक भ्रष्ट पटवारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ग्राम सकरावादा निवासी शिकायतकर्ता विजय सिंह राठौर ने 26 अगस्त को उज्जैन लोकायुक्त में शिकायत की थी। उन्होंने मई माह में कीटनाशक खाद व बीज की दुकान खोलने के लिए लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन किया था। जुलाई में लाइसेंस स्वीकृति होने का संदेश उनके मोबाइल पर आया, लेकिन लाइसेंस की ओरिजिनल कॉपी देने के बदले कृषि विस्तार अधिकारी मगनलाल मेड़ा ने 30,000 रुपए की मांग की। 25,000 रुपए में बात तय हुई। 15,000 रुपए आरोपी को पहले दिए जा चुके थे। शेष 10,000 रुपए लेते समय लोकायुक्त टीम ने एडीओ मगनलाल मेड़ा को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। ये आवेदक हैं सकरावदा ग्राम के विजय सिंह राठौर, पिता नरेंद्र सिंह राठौर। इनके द्वारा 26 अगस्त को लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को एक शिकायती आवेदन पत्र दिया था। उसमें इन्होंने बताया था कि कृषि विस्तार अधिकारी सैलाना श्री मगनलाल मेड़ा इनसे खाद बीज व दवाई का लाइसेंस की हार्ड कॉपी सील वगैरह लगाकर देने के लिए 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। आवेदक ने ये ऑनलाइन आवेदन किया था और उसके लाइसेंस बन भी गए थे, परंतु सील लगकर यहाँ से मिलने थे। उसके लिए इन्होंने 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। आवेदक से इन्होंने 21/8 को 15,000 रुपये ले भी लिए थे और आवेदक के निवेदन करने पर इन्होंने 5,000 कम किए थे। शेष जो 10,000 रिश्वत राशि थी उसके को लेन देन पर हमारे द्वारा ट्रैप आयोजित किया था और आज मगनलाल मेड़ा को सैलाना में उनके ऑफिस में आवेदक से 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा हूँ। मैं विजय सिंह राठौर सकरादा निवासी हूँ। मैंने खाद बीज और दवाई तीनों लाइसेंस के लिए अप्लाई करा था, जिसके लिए ऑनलाइन जो चालन करते हैं वो मैंने कटवा दिया था। फिर सर ने मुझे लाइसेंस हार्ड कॉपी के लिए इन्होंने 30,000 की रिश्वत मांगी थी मुझसे। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी थी सर कि आप मुझे कम करो सर, जो कि लगते कुछ भी नहीं है पूरी तरीके से। तो इन्होंने बोला कि यार देने पड़ते हैं,
और आगे भी देने पड़ते हैं, ऐसा कुछ बोला इन्होंने। तो मैंने बोला सर कम कर लो सर, थोड़ा बहुत जैसे तैसे मैं 15 पे राजी हुए, 15 दे देता हूँ। और फिर बोला कि काम कर टोटल 25 मिला के दे दे, तेरे लिए 5 कम कर लेता हूँ। तो मैंने ठीक है सर। तो मैंने इनको 15,000 दिए और आज 10,000 फिर दिए इनको। खंडवा जिले के कई सड़कों की हालत जर्जर है। सड़कों पर जानलेवा बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इसे लेकर आज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों ग्रामीण और किसान सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज खंडवा डुलार मुख्य मार्ग के सिरपुर फाटे पर ग्रामीणों ने और किसानों ने हजारों की संख्या में एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। शासन प्रशासन की बेरुखी से नाराज ग्रामीण और किसान सड़कों पर उतरकर आक्रोश जताते हुए आंदोलन कर रहे हैं। खंडवा डुलार मुख्य मार्ग पर हजारों क्षेत्रीय लोग आक्रोशित होते जा रहे हैं। सीएसपी अभिनव बारंगे आसपास के सभी थानों के टीआई टीम के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन सड़क पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया है। कोई आज के नहीं है, गड्ढे पीछे 4-5 साल से रोड गड्ढे की मार झेल रहा है और गड्ढों के कारण कई परिवार इसमें मतलब धंस चुके गड्ढों में ही। कई लोग अपने परिवार खो चुके हैं। गड्ढे का आंदोलन पिछले साल भी हुआ था। पिछले साल भी आश्वासन दिया था कि रोड को बना करके गड्ढे वड्ढे और अच्छा नया रोड बना के देंगे, लेकिन आज तारीख तक कोई काम नहीं हुआ। और हमारे किसान मजदूर और स्कूल के बच्चे रोज रोड के गड्ढों पे गिर रहे हैं। उसको लेकर हमको काफी चिंता है क्षेत्र के लोगों को, और ये जन आंदोलन किया गया है रोड को बनाने के लिए। और मैं उन जनप्रतिनिधियों से सवाल करना चाहता हूँ जिनको इन्होंने वोट दिया है बड़े मतलब विश्वास से, क्या इन गड्ढों के लिए आपको वोट दिया है? उन अधिकारियों से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपको जो कमीशन के लिए वोट दिया है या आप विश्वास इसलिए जता रहे हैं? तो मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बनवाए, क्योंकि इसमें रोज आए दिन बहुत दुर्घटनाएं हो रही है और इस रोड को लेकर हमारा आंदोलन है। रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध क्योटी जलप्रपात में तीज के त्योहार के दिन पानी के तेज बहाव में बह गई मां और बेटी के शव को बरामद कर लिया गया है। घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मां और बेटी नदी के तेज बहाव में बहती नजर आ रही हैं। तीज के त्योहार पर स्नान के लिए गई मां बेटी टमस नदी के तेज बहाव में बह गई थी। पहले मां पानी के तेज बहाव में बहने लगी, उसे बचाने के प्रयास में उसकी बेटी भी बह गई। बुधवार को सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया गया और दोनों की लाश बरामद कर ली गई। मृतकों की पहचान सिरमौर के दुल्हरा निवासी 50 वर्षीय फुलमती सोधिया और 20 वर्षीय कृषा सोधिया के रूप में हुई है। घटना का लाइव वीडियो गुरुवार को सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि दोनों पानी के तेज बहाव में किस कदर बह रही हैं। दोनों बचने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन 2 दिनों की लगातार हुई बारिश से जलस्तर बढ़ा हुआ था। इस वजह से दोनों गहरे पानी में समा गई। सीहोर में गुरुवार को जिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर हाथों में कटोरा लेकर भीख मांगी। बस स्टैंड से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक जुलूस निकाला और डिप्टी कलेक्टर वंदना राजपूत को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने फसल बीमा राशि का भुगतान करने, खाद उपलब्ध कराने, 27% आरक्षण जैसी मांगों को लेकर यह अनूठा प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती ने कहा कि किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, सरकार फसल बीमा के नाम पर बहुत कम राशि दे रही है। उन्होंने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी सीहोर किसानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देगी। 27% ओबीसी आरक्षण जो तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने लागू किया था, वो तत्काल मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को दिया जाए ताकि उनको लाभ मिल सके। और दूसरी बात यह है कि अभी पिछले दिनों किसानों का बीमा आया, बड़े जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी ने इसका सरकार ने प्रचार किया था कि हम किसानों को बीमा दे रहे हैं, लेकिन किसानों का मजाक बनाते हुए कहीं 100 रुपये तो कहीं 200 रुपये तो कहीं 250 रुपये बीमा दिया गया और कई क्षेत्रों में तो बिल्कुल भी बीमा नहीं आया। आप सबके माध्यम से हमारा सरकार से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है कि आज किसानों के सम्मान में हम आपसे भीख मांगते हैं। किसानों को खाद दो, डीएपी दो, यूरिया दो और किसानों को उचित बीमा राशि दो। यदि नहीं मिलेगा तो आज हम याचक बने हैं। कल सड़कों पर उतर के किसानों के लिए हम प्रदर्शन करेंगे और इस सरकार को झुका कर रहेंगे। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।